ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हमने दो भागों में बांटा था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति को किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। हमने बैंक रेट पढ़ लिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया है। दो बचते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन में मैंने आपको एक खुल के समझाया हुआ है। और एक बचता है एसएलआर। दोनों को हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो से आगे चलेंगे। ओके, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो मैंने आपको बताया है क्रेडिट क्रिएशन वाली वीडियो में कि ये होता क्या है। ओके, तो ये इससे सीआरआर से किस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक सीआरआर को डिसाइड करता है, फिक्स करता है कि भाई कितने परसेंट एक कमर्शियल बैंक को फंड के रूप में या रिजर्व के रूप में मेरे पास जमा करना पड़ेगा, और उसी के बेस पे वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। ठीक है, अब जब जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक सीआरआर मान लीजिए 10% है, और जो बैंक के पास डिपॉजिट है वो 1000 करोड़ है। जब सीआरआर 10% है तो बैंक को 1000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ जो है वो आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में जमा करना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई ये फिक्स कर देता है कि वे 10% जितना भी आपके पास डिपॉजिट है उसका 10% आप मेरे पास रिजर्व के रूप में रखोगे, ताकि इन फ्यूचर जब आप अपने लायबिलिटीज को पे ना कर पाओ तो आप इस रिजर्व का यूज कर सको। अब मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, पैसा पहले से ही ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा। इस रेट को बढ़ाने से क्या होगा, पहले तो 100 करोड़ से उसके पास थे, इसको बढ़ा दिया तो ज्यादा पैसा फंड के रूप में कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में चला जाएगा, और इकोनॉमी में पैसा कैसा रह जाएगा, कम रह जाएगा। यानी लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम मनी बचेगी, जिससे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपोजिट कंडीशन में डिफ्लेशन है तो इस रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब फंड के रूप में या सीआरआर के रूप में, रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास कम पैसा जमा होगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा मनी बचेगी कि वो लोगों को सप्लाई कर सके, जिससे डिफ्लेशन, मंदी की कंडीशन ठीक हो जाएगी। ओके, तो देखिए, इट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, इट मीन्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट। बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट है उसका मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में, कैश रिजर्व के रूप में, एज ए मैटर ऑफ लॉ, कानूनी रूप से। कानूनी रूप से हर बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा ये फिक्स किया जाता है, एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम आरबीआई इसको चेंज करता रहता है। जैसे की कंडीशन होगी वैसे इसको घटाना बढ़ाना आरबीआई के हाथ में होता है। एग्जाम्पल लिख देंगे, इन्फ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई है, मनी ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, आरबीआई इस रेट को क्या कर देगा, राइज कर देगा, बढ़ा देगा, और उससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन ठीक हो जाएगी। समझा दिया है कि बढ़ाने से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है या मुद्रा की पूर्ति है, वो कैसे कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन है, मंदी है, तो इस रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि द सीआरआर टू इंक्रीज, जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन द इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ओके, एसएलआर देख लेते हैं। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सीआरआर की तरह इसको समझ लीजिए। इसमें बैंक के पास जितनी भी उसकी एसेट्स होती हैं उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज उसे अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। जैसे उसके पास मान लीजिए 1000 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, तो उसका फिक्स्ड परसेंटेज मान लीजिए 10% उसे अपने पास किसके रूप में रखना पड़ेगा, कैश के रूप में रखना पड़ता है। और जो ये रेट है ये भी किसके द्वारा डिसाइड होता है, आरबीआई की डिसाइड करती है इसको, और ये टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एसएलआर क्या है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड, हर बैंक को जरूरत होती है, टू मेंटेन ए फिक्स्ड परसेंटेज, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इस असेट्स, अपनी संपत्तियों की, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में रखने की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। ये जो है इट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, आरबीआई इसको फिक्स करती है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे सीआरआर था इन्फ्लेशन, महंगाई में या मंदी में काम कर रहा था, उसी तरीके से एसएलआर भी काम करेगा। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन, महंगाई की कंडीशन है, तो डेफिनेटली एसएलआर को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा।
जब SLR बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली बैंकों को कैश के रूप में अपने पास मनी या रुपया है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कैश के रूप में उन्हें अपने पास ज्यादा रखना है और लोन के रूप में वो कम अमाउंट लोगों को दे पाएंगे। अपोजिट में क्या होगा, डिफ्लेशन की कंडीशन है तो SLR को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कैश के रूप में वो अपने पास कम मनी रखेंगे और सप्लाई ऑफ मनी लोन के रूप में क्या बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में बढ़ जाएगी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, जिससे क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी या मंदी की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये हमने क्या पढ़ लिए हैं, आपका सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कैसे करेगा सेंट्रल बैंक, या फ्लो ऑफ क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा, या मॉनेटरी पॉलिसी के प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इनको हम कह सकते हैं। ये हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिए हैं, क्वालिटेटिव अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे। ओके, बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।